आपके पास नहीं है, आप एकजुट भी हैं, तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, धरना चला लेंगे, केवल धरना चलाते रहेंगे। भाई हमने तो बहुत मेहनत की, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही। तो यही है कि भाई सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार ने जो कृषि बिल लेके आए या जो 4 कोड बिल लेके आए, लेबर कोड बिल, तो सरकार किसके जरिए मनवा रही है हमसे? हम तो नहीं मान रहे कि हमें ये चाहिए। तो सरकार पुलिस और फौज, कोर्ट कचहरी, इनके जरिए हमसे मनवा रही है कि आपको मानने पड़ेंगे। अब यही ताकत आप कर लो। द लाइव इंडिया से मैं सोनल सिंह। आज हम पहुंचे गुरुग्राम के विकास सदन में, जहां पर हम बात करेंगे कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने यहां पे हड़ताल रखी हुई है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये हड़ताल किस वजह से रखी है। सर आपका नाम? मेरा नाम राजपाल है। सर आज आपने जो ये कंपनी की हड़ताल रखी है, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य रूप से 2 कारण है। एक तो सरकार जो मन मर्जी से अपने कानून बना रही है, वो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो कानून बना रही है उसके विरोध में है। और एक हमारा 20 महीनों से मांग पत्र लंबित है, उसमें मालिक का ये कहना है कि मैं कंपनी बंद कर दूंगा, लेकिन मैं मजदूरों को पैसा नहीं दूंगा। इन 2 विषयों पे हमने हड़ताल रखी है। जो बड़ा विषय और तो अभी कुछ डीसी साहब ने कुछ आश्वासन दिया है अभी तक आप लोगों को? अभी तक किसी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया है कि भाई हम 10 दिन में 15 दिन में आपका कोई समाधान करा देंगे। अभी इस हिसाब से किसी का कोई आश्वासन नहीं आया। अभी कोई ज्ञापन दिया है सर आपने डीसी साहब? ज्ञापन, अगर हम ज्ञापन की बात करें तो सरकार ने जो कानून बना रही है उसके खिलाफ हमने काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं। अपने मांग पत्र से संबंधित कई ज्ञापन दे चुके हैं। हमें नहीं लगता कि उन ज्ञापनों को कोई पढ़ता है। तो सिर्फ आपने जो यहाँ हड़ताल रखी हुई है, ये कब तक जारी रहेगी? ये आज सांकेतिक हड़ताल है। ये एक उनको सूचनार्थ है कि भाई हम भूख हड़ताल रखते हैं। हम भूख हड़ताल रखने का मतलब यह है, अगर हम भूखे रह सकते हैं, अगर हम अपनी मांगों को लेने के लिए हम आपके मुंह से भी निवाला निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आज इतने लोग अपना निवाला छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या मांगे? क्या हमारी मांगे एक सामूहिक मांग पत्र है, ये अपना इंडिविजुअल है कंपनी का। और दूसरी मांग ये है, जो सरकार मन मर्जी से मजदूर विरोधी कानूनों में बदलाव कर रही है, उनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। वो अगर हम उसकी बात करें तो मालिकों को इस कानून में सीधे स्वतंत्र कर रही है कि आप स्वतंत्र हो, कितने मजदूरों को रखना है, कब रखना है और उनको कब निकालना है, और आप कंपनी को किस तरीके से चलाओगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर रही है। जो मजदूरों ने लड़कर बलिदान देकर अपने 1926 में अपने कानून बनाए थे, अपने हक लिए थे, उनको आज बिल्कुल कुचल रही है हमारी मोदी सरकार। सर आपका नाम? अजीत। आज ही कंपनी के कर्मचारियों ने जो हड़ताल रखी है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये हमने 8 घंटे की हड़ताल रखी है और इसका जो सबसे मुख्य एजेंडा वो है श्रम कानूनों में जो मजदूर विरोधी सरकार ने बदलाव किए हैं। वो सबसे मुख्य एजेंडा है कि जो 44 केंद्रीय श्रम कानून थे मजदूरों के, उसको जो है इन्होंने समेट कर 4 संहिताओं में बदल दिया गया है, जो घोर मजदूर विरोधी हैं। इन संहिताओं में ऐसे मजदूर विरोधी प्रावधान रखे गए हैं। हड़ताल करने का जो कानूनी अधिकार था मजदूरों का, जो 15 दिन पहले नोटिस देना होता था, उसको बदल के जो 60 दिन के नोटिस में कर दिया गया है। स्थायी काम पे स्थायी रोजगार का जो प्रावधान था, उसको जो बदल कर इन्होंने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कर दिया गया है। और स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर जो प्रावधान था कि 100 फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में अगर 100 वर्कर हैं तो उसको जो है श्रम कानूनों के दायरे में रखा जाता था। लेकिन अब ये प्रावधान बढ़ा के 300 कर दिया गया कि अगर किसी फैक्ट्री में 300 से कम वर्कर हैं तो मालिक को खुली छूट दे दी है हायर एंड फायर की। दूसरी तरफ जो हड़ताल के प्रावधान है, उन हड़ताल के प्रावधानों में अगर इलीगल हड़ताल सरकार घोषित करती है तो उसमें जो जुर्माने का प्रावधान है मजदूरों के ऊपर, यूनियन के ऊपर, वो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हड़ताल को सपोर्ट करेगा उसके ऊपर भी यही प्रावधान रखे गए हैं, 50,000 से लेके जो है 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो श्रम कानून चेंज किए हैं सरकार ने, समग्रता में अगर देखा जाए तो ये ट्रेड यूनियन आंदोलन के अपराधीकरण करने की इनकी साजिश है। सर आज ये जो हमने हड़ताल रखी हुई है, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उसके आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या प्लान किया? हम एक फैक्ट्री की यूनियन है, हम स्वतंत्र यूनियन है। हम ये जो दूसरे अन्य फैक्ट्री की यूनियनों को
अन्य फैक्ट्री मजदूर यूनियनों को, ट्रेड यूनियन संगठनों को ये जो है इस हड़ताल के माध्यम से उनको एक आह्वान भी करते हैं कि मजदूरों को जो है एकजुट होकर इन जो 4 श्रम संहिताएं हैं इनका विरोध करना चाहिए। और जब तक कोई जुझारू मजदूर आंदोलन नहीं खड़ा होगा तब तक सरकार बैकफुट पे नहीं जाएगी, इनको ख़त्म नहीं करेगी। इसी तरीके से जो 3 कृषि अध्यादेश हैं हम उनका भी पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, वो भी एक तरीके से काले कानून है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।